लास्ट मोमेंट रिवीजन में आपका स्वागत है। चलिए आज देखते हैं मौर्य वंश से संबंधित प्रश्न उत्तर। पहला क्वेश्चन, चाणक्य का अन्य नाम क्या था? इसका सही आंसर क्या होगा? पहला का सही आंसर होगा बी, विष्णुगुप्त। चाणक्य कौन थे? चाणक्य अर्थशास्त्र के लेखक थे। अर्थशास्त्र के लेखक थे। चाणक्य किसके दरबार में रहते थे? चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहता। ठीक। और चंद्रगुप्त मौर्य से पहले ये घनानंद का दरबार में रहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है? इसका सही आंसर क्या होगा? कौटिल्य का अर्थशास्त्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वह शासक कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या की थी? इसका सही आंसर होगा तीसरा का अशोक। ठीक। अशोक राजगद्दी पर कब बैठा था? यह बैठा था 269 ईसा पूर्व में। ठीक, 269 ईसा पूर्व में बैठा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 4 नंबर। निम्नलिखित में सम्राट अशोक की वह कौन सी पत्नी थी जिसने उसको प्रभावित किया था? चौथा का सही आंसर होगा डी, कारुवकी। ठीक है। अच्छा, इसका वर्णन कहाँ मिलता है? इसका वर्णन प्रयाग स्थित शिलालेख से मिलता है। ठीक है, प्रयाग स्थित शिलालेख से मिलता है। इस अभिलेख को क्या बोला जाता है? इस अभिलेख को रानी का अभिलेख बोला जाता है। इस अभिलेख को रानी का अभिलेख बोला जाता है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अशोक ने अपनी सभी अभिलेखों में एकरूपता से किस प्रकृति का उपयोग किया है? 5 का सही आंसर होगा अर्धमागधी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिंदुसार ने विद्रोह को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था? इसका सही आंसर होगा तक्षशिला। देखिए, इसने 2 को भेजा था। पहला सिमुक। पहले कौन गया था? पहले सिमुक गया था। उसके बाद कौन गया था? उसके बाद अशोक वहां पर गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवान पिया दर्शी भी था? इसका सही आंसर क्या होगा? 7 का सही आंसर होगा ए, मौर्य सम्राट अशोक। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन है? देखिए, इनमें से सही आंसर क्या होगा? ए, मौर्य वंश। 8 का मौर्य वंश आया। मौर्य वंश के बाद शुंग वंश आया था। मौर्य वंश, उसके बाद आया शुंग वंश। शुंग वंश आया था। ठीक। उसके बाद कण्व वंश, फिर सातवाहन वंश। यह है वंश का क्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौटिल्य चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? 9 का सही आंसर क्या होगा? चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने निम्नलिखित में से किस धर्म को अंगीकार कर लिया था? इसका सही आंसर क्या होगा? बौद्ध धर्म। 10 का सही आंसर क्या होगा? वीर। क्वेश्चन यह भी पूछता है कि अशोक का गुरु कौन था जिसने उसको बौद्ध धर्म की शिक्षा दी थी? तो इसका सही आंसर होगा उपगुप्त। उपगुप्त था। ठीक है। अब देखिए, कलिंग युद्ध कब हुआ था? कलिंग युद्ध हुआ था 261 ईसा पूर्व में। 261 ईसा पूर्व में। क्वेश्चन यह भी पूछता है कि कलिंग युद्ध के बारे में विस्तृत जानकारी किस अभिलेख से मिलता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? 13वें अभिलेख से मिलता है। इसका सही आंसर होगा 13वें अभिलेख से मिलता है। देखिए, जो अशोक महान थे उसने एक बौद्ध संगीति कराया था। कौन सा बौद्ध संगीति कराया था? तीसरा बौद्ध संगीति। ठीक है, तीसरा बौद्ध संगीति भी कराए थे। तीसरा बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में किसने मुख्य रूप में मदद की थी? इसका सही आंसर होगा सी, चाणक्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सांची किस कला व मूर्ति कला का निरूपण करता है? इसका सही आंसर होगा बौद्ध धर्म। ठीक। सांची का स्तूप कहाँ है? सांची का स्तूप वर्तमान में एमपी में पड़ता है। इसको बनाया कौन था? इसको बनाया था सम्राट अशोक। कौन बनाया था? सम्राट अशोक ने बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 13 नंबर। प्राचीन भारत का वो प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था? इसका सही आंसर क्या होगा? चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? भद्रबाहु। कौन थे? भद्रबाहु थे। ठीक है। और ये जो जैन धर्म की शिक्षा कहाँ लिए थे? श्रवणबेलगोला में। ठीक। श्रवणबेलगोला कहाँ पड़ता है? कर्नाटक में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? इसका सही आंसर क्या होगा? बी, चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? 15 का सही आंसर होगा ए, पर्ण। उसको क्या बोला जाता था? पर्ण बोला जाता है। निम्नलिखित, नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर, निम्नलिखित में से कौन मौर्य वंश का शासक नहीं है? देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य वंश का शासक है, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद कौन आया था? बिंदुसार आया था। चंद्रगुप्त के बाद कौन आया था? बिंदुसार। उसके बाद कौन आया था? अशोक। देखिए, जो अजात शत्रु है, ये किस वंश से संबंधित है? ये हर्यक वंश से संबंधित है। अजात शत्रु हर्यक वंश से संबंधित है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ये होगा अजात शत्रु। अच्छा, अजात शत्रु को और क्या बोला जाता है? अजात शत्रु को कुड़िक भी बोला जाता है। अजात शत्रु क्या बोला जाता है? कुड़िक बोला जाता है। ये किसका बेटा था? बिंबिसार का बेटा था। ये बिंबिसार का बेटा था, जिसने अपने पिता को हत्या करके राजगद्दी पर बैठा था, इसलिए इसे पितृहंता भी बोला जाता है। इसलिए इसको पितृहंता भी बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? देखिए, 17 का सही आंसर होगा कुणाल, ए। 18 नंबर क्वेश्चन, मुद्रा राक्षस के लेखक निम्न में से कौन से है? 18 का सही आंसर क्या होगा? बी, मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? विशाखादत्त। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 19 नंबर, विशाखादत्त के प्राचीन भारतीय नाटक मुद्रा राक्षस की विषय वस्तु क्या है? देखिए, जो मुद्रा राक्षस है उसमें चंद्रगुप्त मौर्य के जो शासनकाल है उसके बारे में बताया गया है। तो 19 का सही आंसर क्या होगा? 19 का सही आंसर होगा डी, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में राज दरबार की दुर्भिसंधियों के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 20 नंबर, मालवा, गुजरात और महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीते थे? इसका सही आंसर होगा चंद्रगुप्त मौर्य, डी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजवंश की स्थापना की? 21 का सही आंसर क्या होगा? अशोक। और किस युद्ध के बाद किए थे? कलिंग युद्ध के बाद। कलिंग युद्ध के बाद, ठीक, कलिंग युद्ध के बाद। कलिंग युद्ध कब हुआ था? 261 बीसी में हुआ था, 261 ईसा पूर्व में हुआ था। और कलिंग युद्ध का उल्लेख किस अभिलेख में मिलता है? 13वें शिलालेख, 13वें अभिलेख में मिलता है। ठीक है, 13वें शिला अभिलेख में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस शहर में अशोक के शिलालेख नहीं है? जिसका सही आंसर क्या होगा? पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र में अशोक का एक भी शिलालेख नहीं पाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अर्थशास्त्र के लेखक किसके समकालीन था? इसका सही आंसर होगा 23 का बी, चंद्रगुप्त मौर्य के शासन। किसके समकालीन था? चंद्रगुप्त मौर्य का। नेक्स्ट क्वेश्चन, नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? 24 का आंसर क्या होगा? ए, मौर्य वंश। ठीक है, नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? ठीक, देखिए, नंद वंश का संस्थापक कौन था? संस्थापक कौन था? महापद्मानंद, महापद्मानंद था। ठीक, और अंतिम शासक कौन था? घनानंद, घनानंद। ठीक है, कभी कभी क्वेश्चन ये भी पूछता है कि महापद्मानंद किसकी उपाधि धारण की थी? तो इसका सही आंसर क्या होगा? एकारट, एकारट की उपाधि। ठीक है, एकारट की उपाधि। ठीक, और अंतिम शासक कौन था? घनानंद था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन था? 25 का सही आंसर क्या होगा? तक्षशिला। नालंदा कब आया? नालंदा आया था गुप्त साम्राज्य में। नालंदा कब आया था? गुप्त साम्राज्य में आया था। नालंदा का संस्थापक कौन थे? कुमार गुप्त। ठीक है, कुमार गुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? देखिए, मेगास्थनीज का पुस्तक का नाम क्या है? इसका सही आंसर होगा डी, इंडिका। अच्छा, मेगास्थनीज किसका राजदूत था? सेल्यूकस निकेटर का। सेल्यूकस निकोटर का राजदूत था। सेल्यूकस निकोटर ने मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। ठीक, और जो मेगास्थनीज था लगभग 7 वर्ष चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहा था। 7 वर्ष रहा था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जिसके ग्रंथ में 27 नंबर, जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वो कौन सा ग्रंथ है? तो 27 का सही आंसर क्या होगा? विशाखादत्त। इसके लेखक कौन है? ठीक, विशाखादत्त। विशाखादत्त ने कौन सा बुक लिखा था? मुद्रा राक्षस, मुद्रा राक्षस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वह स्त्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है, इसका सही आंसर क्या होगा? इंडिका। इंडिका किसके द्वारा लिखा गया था? मेगास्थनीज। मेगास्थनीज किसके दरबार में रहता था पहले? सेल्यूकस निकोटर ने।
सेल्यूकस निकोटर के दरबार में रहता था। सेल्यूकस निकोटर ने ही उसको दरबारी के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था, जिसने वहां पर 7 साल रहा था। ठीक है, देखिए जो मेगास्थनीज था वो पाटलिपुत्र को पोलिम थोपरा करता था। ठीक है, पाटलिपुत्र को क्या कहा उसने? पोलिम ब्रोथा का है। ठीक है, पोलिम ब्रोथा का है। ठीक है, देखिए इंडिका का लेखक कौन है? मेगास्थनीज। मेगास्थनीज किसके दरबार में रहता था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहता था। उससे पहले किसका दूत था? सेल्यूकस निकोटर का दूत था। ठीक है, और क्वेश्चन ये भी पूछता है कि मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र को क्या कहा था? इसका सही आंसर क्या होगा? पोलिम ब्रोथा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 29 नंबर। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा कौन थी? इसका सही आंसर इस ऑप्शन के अनुसार क्या होगा? बी होगा, प्राकृत था। ठीक है, देखिए क्वेश्चन ये भी पूछता है कि अशोक के शिलालेख की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? ठीक, खोज। ठीक, इसका खोज कौन किया था? देखिए जो अशोक के शिलालेख था इसका खोज 1750 में पाटेत्री फैनथेलर ने किया था। ठीक, और क्वेश्चन ये भी पूछता है कि पढ़ने में सबसे पहले सफलता किसको मिला था? तो इसका सही आंसर क्या होगा? जेम्स प्रिसेप। जेम्स प्रिसेप। कब पढ़ा गया था? 1837 में। ठीक है, 1837 में। देखिए अशोक के शिलालेखों की प्रयुक्त भाषा क्या? ऑप्शन के अनुसार क्या होगा? प्राकृतिक। अशोक के शिलालेखों की खोज किसने किया था? पाटेत्री फैनथेलर ने किया था। कब किया था? 1750 ईस्वी में। और इसको सफलतापूर्वक पढ़ा कब गया था? सफलतापूर्वक कौन पढ़ा था? जेम्स प्रिसेप पढ़ा था। ठीक है, जेम्स प्रिसेप कब पढ़ा था? 1827 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 30 नंबर। निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? इसका सही आंसर क्या होगा? चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया था? इसका सही आंसर क्या होगा? 7। देखिए जो मेगास्थनीज था वो भारतीय समाज को कितने श्रेणियों में विभाजित किया था? 7 श्रेणियों में। पहला कौन थे? कृषक। ठीक, कृषक था, शिकारी था, कृषक, शिकारी, मंत्री, चौथा दार्शनिक। ठीक, दार्शनिक था। पांचवा क्या था? निरीक्षण था, निरीक्षण। छठवां व्यापारी एंड सातवां क्या था? योद्धा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया था? सही आंसर क्या होगा? 7 श्रेणियों में। कौन सा? कृषक था, शिकारी था, ठीक है, मंत्री था, दार्शनिक था, निरीक्षण था, व्यापारी था और योद्धा था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला हुआ है? 32 का आंसर क्या होगा? बी, राजनीतिक नीतियों पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? इसका सही आंसर क्या होगा? सी होगा, श्रीलंका नहीं था। क्वेश्चन नंबर 34। पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई? ऑप्शन के अनुसार आंसर क्या होगा? चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, लेकिन यही क्वेश्चन हर्यक वंश में पूछे तो हर्यक वंश में पाटलिपुत्र का स्थापना किसने किया था? उदयन ने किया था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः किससे बना हुआ था? इसका सही आंसर होगा सी, लकड़ी का बना हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बराबर जो गया जिला में पड़ता है, ठीक, कि गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया था? इसका सही आंसर क्या होगा? आजीवकों ने। ठीक, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? आजीवक संप्रदाय के संस्थापक। ठीक है, क्वेश्चन ये भी पूछता है कि आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? इसका आंसर क्या होगा? मखाली गोसाल। ठीक है, मखाली गोसाल। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? मखाली गोसाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 37 नंबर। किस अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ है? इसका सही आंसर क्या होगा? 37 का सी, रुद्र दमन का जूनागढ़ अभिलेख। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया, इसका सही आंसर क्या होगा? डी, 38 का आंसर क्या होगा? भाब्रू स्तंभ। भाब्रू स्तंभ के अनुसार अशोक ने स्वयं को कहाँ का सम्राट बताया? मगध का सम्राट बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 39 नंबर। ठीक है, देखिए चंद्रगुप्त को क्या बोला जाता है? चंद्रगुप्त को सेंट्रोपोटस बोला जाता है। और इसकी पहचान कौन किया था? विलियम जोन्स। विलियम जोन्स। विलियम जोन्स कौन है? एशियाटिक सोसाइटी के संस्थापक, द
एशियाटिक सोसाइटी, ठीक है, एशियाटिक सोसाइटी के संस्थापक, ठीक। और जो सेंट्रोकोटस है वो कौन सा नाम है, यूनानी नाम है, ठीक है। यूनानी लेखक चंद्रगुप्त को क्या बोलते थे, सेंट्रोकोटस, ये चंद्रगुप्त मौर्य है, ठीक। बिंदुसार को क्या बोला जाता था, देखिए बिंदुसार को बोला जाता था अमित्रघात, बिंदुसार को क्या बोला जाता है, अमित्रघात। अशोक को क्या बोला जाता है, प्रियदर्शी, ठीक। और चाणक्य को विष्णुगुप्त। तो 39 का सही आंसर क्या होगा, सी होगा, ठीक है। ए का दूसरा होगा चंद्रगुप्त को सेंट्रोकोटस, बिंदुसार को अमित्रघात, अशोक को प्रियदर्शी तथा चाणक्य को विष्णुगुप्त, ठीक। ए का दूसरा, बी का तीसरा, सी का पहला और डी का चौथा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम भारतीय साम्राज्य किसके द्वारा स्थापित किया गया था, 40 का सही आंसर होगा सी, चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा। कौन सा वंश, मौर्य वंश, मौर्य वंश, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तरांचल में अशोक का एक शिलालेख है, कौन सा स्थित है, इसका सही आंसर होगा कालसी। कालसी कहाँ पड़ता है, देहरादून जिले में, देहरादून जिले में, ठीक है, देहरादून जिले में पड़ता है। ये उत्तरांचल या उत्तराखंड के देहरादून जिले में पड़ता है कालसी, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सांची का स्तूप किसने बनवाया था, इसका सही आंसर क्या होगा, अशोक ने बनवाया था। कहाँ पर बनवाया था, वर्तमान में मध्य प्रदेश में बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था, इसका सही आंसर क्या होगा, डी, जेम्स प्रिंसेस था। खोजकर्ता कौन था, देखिए खोजकर्ता कौन था, पात्रेटी हैंथेलर, ठीक है। तो अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था, जेम्स प्रिंसेस था, ठीक। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।